भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस समस्त संसार में यदि सबसे सरल कोई देवता है तो वो है देवों के देव महादेव, जिनको रिझाना सबसे आसान है। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे देवराज नामक ब्राह्मण के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं किया, जिसने सदैव दूसरों को तकलीफें दी। आखिरकार किस तरह से वह शिवलोक चले जाते हैं। बहुत पहले की बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्लभ अर्थात अनपढ़ था, गरीब था, रस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान संध्या आदि नहीं करता था। उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता था। उसके अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लेता था। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के लिए नहीं लगाया था। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता हुआ देवयोग से प्रतिष्ठानपुर यानी झोसी प्रयाग जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे बुखार आ गया और उसे बहुत पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहा था। ज्वर में पड़ा देवराज ब्राह्मण भी उस कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज बुखार से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक से भगवान शिव के पारदर्शक गण आ गए। वे कर्पूर के समान उज्ज्वल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म और गले में रुद्राक्ष की माला उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बैठाकर जब कैलाश पर्वत पर ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया। उसे सुनकर यमराज अपने वैभव अपने भवन से बाहर आए। साक्षात रुद्रों की समान प्रतीत होने वाले इन दूतों को धर्मराज ने विधिपूर्वक पूजन कर अपनी ज्ञान दृष्टि से सारा मामला जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी। तत्पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणा अवतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। तो दोस्तों, हर कहानी से हमें कुछ न कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिली, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो प्यार से बोलो, हर हर महादेव।